बसंत पंचमी। ऐसे तो अनेक धारणाएं हैं बसंत पंचमी के लिए, लेकिन मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि हम सब प्रयाग में बैठे हो और सद्गुरुदेव हमें हमारे आत्म स्वरूप का भान करा रहे हो। देखो, प्रकृति में बसंत पंचमी हर साल आती है, यानी आज से बसंत ऋतु का आरंभ हो गया। अब धीरे धीरे पेड़ अपने पत्ते छोड़ देंगे और मौसम ठिठुरन वाला भी नहीं है, ना गर्मी ना सर्दी, समता का मौसम, समानता का मौसम। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम सद्गुरुदेव की शरण में आए, इस सत्संग रूपी प्रयाग में आए, तो हमारे भी अंदर की प्रकृति यानी आंतरिक प्रकृति हमारी वो समता की होनी चाहिए, यानी समानता की होनी चाहिए। संतुलन बनाए रखना चाहिए व्रतियों के अंदर, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं ये जीवन क्या है। जरा सा दुख आ गया, संतुलन बिगड़ गया। जरा सा कुछ तला हुआ खा लिया, मार्केट का खा लिया, संतुलन बिगड़ गया पेट का। लेकिन मन का संतुलन दिमाग का संतुलन और इन विचारों का संतुलन कैसे बिगड़ता है और कैसे सही रहता है, वो हमें सत्संग में आके स्वतः धीरे धीरे ज्ञान होने लग जाता है। धीरे धीरे सद्गुरुदेव हमारे पुराने विचार जो है, क्या है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब धीरे धीरे हटाने लग जाते हैं। इसकी पांचों तत्वों को सद्गुरु ने अपनी शरण में ले लिया, पांचों इंद्रियों पांचों कर्मेंद्रियों को अपने वशीभूत कर लिया। फिर वो प्राणी नहीं रहता, वो भक्त हो जाता है। फिर वो भगवान के इशारे पे चलता है। नया जन्म दिया है हमें, ये माँ है हमारी। जैसे एक बाहर की माँ, ऐसी भीतर की माँ है ये गुरु रूप में। और क्या है ये, हमारे जीवन को बगीचा बनाया है और इसमें भाव भक्ति के फूल, प्यार विश्वास के फूल दिए हमें, यानी कोमलता दी है। तो ये क्या कहें, इसको माली कहें क्या? अपने भाग्य को सराहो कि हमें साक्षात संत के दर्शन हो गए। नहीं पता हमारे कितने कितने जन्मों की भक्ति का फल है कि हमें संत मिल गए। आप 10,000 वर्ष तपस्या कर लो, ये आधी सेकंड का सत्संग भी बड़ा है 10,000 वर्ष की तपस्या के लिए से कंपेयर में। लेकिन आज सत्संग के लिए कोई टाइम नहीं है। और जब वो आएगी ना मौसी जी, तो वो टाइम नहीं पूछेगी, वो कहेगी चलो जी टाइम हो गया। परिवार में प्यार बढ़ाओ भैया, पहले माफ करना सीखो, ये क्योंकि हमारा गृहस्थियों का सत्संग है। संत के चरण में आकर हमारे जीवन में बसंत आता है। प्रकृति में बाहर हर साल बसंत आता है, लेकिन जब तक जीवन में बसंत नहीं आएगा तब तक हमारा जीवन आनंदमय नहीं होगा, प्रेममय नहीं होगा। कैसे आता है? संत हमारे जितने भी नकारात्मक विचार है, संकीर्ण विचार है, हमारा अभाव है, वो सारा धीरे धीरे अपने सत्संग के माध्यम से ख़त्म करते हैं। और फिर जब हमारे जीवन में संत का भाव आ जाता है तो कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी, कोई भी कष्ट, संकट, दुख, वो सब हमारे से प्रतिकूल हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं। वो आएंगे हमारे पास, लेकिन हमारे विमुख रहेंगे। आएंगे जरूर, ये नहीं आएंगे नहीं क्या,
लेकिन बिगाड़ेगा कुछ भी नहीं। यदि इष्ट आपके पास है तो अब आपके पास छाता है, बंद है, बारिश हो रही है, खोल लोगे। ऐसे ही पांडवों के पास में भगवान थे तो कष्ट तो आया, लेकिन कष्ट को पीछे कर दिया। मीराबाई के पास कष्ट बहुत आए पर भगवान पास में थे। प्रहलाद के पास जीवन में तो कष्ट ही कष्ट आए, लेकिन उनके नारायण की शक्ति, भगवान की शक्ति पास में थी, तो सारे कष्ट उनके प्रतिकूल हो गए, विमुख हो गए, उनको मतलब परेशान नहीं कर सके। ऐसे ही मैं बार बार कहती हूँ, जो जिसके पास में इष्ट है, कष्ट कुछ नहीं बिगाड़ सकता, दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप ग्रंथ पढ़ो, आप ज्ञान लो, ऋषि मुनियों का ऋण है, सारे ग्रंथ हमें पढ़ने चाहिए, नहीं पढ़ सको तो सुनने चाहिए। लेकिन जब तक इष्ट हमारा अपना नहीं है, तब तक कष्ट हमें डराएगा, परेशान करेगा और हमारे सम्मुख भी आके खड़ा हो जाएगा। क्यों? कष्ट को टालने वाला कोई नहीं है, कष्ट को मिटाने वाला कोई नहीं है, भाग्य बनाने वाला कोई नहीं है। इसलिए बसंत पंचमी का उत्सव हम मना तो रहे हैं, लेकिन जब तक हम इष्ट के अनुकूल और इष्ट हमारे अनुकूल नहीं होंगे, तब तक जीवन में बसंत कैसे आएगा। हम दुनिया के अनुकूल चल रहे हैं और दुनिया हमारे अनुकूल चले ना चले, बस दुनिया के अनुकूल हम चले। दुनिया का डर, चार लोग क्या कहेंगे, अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, भगवान क्या कहेगा, भक्त यही कहता है। तो हर रिश्ता हमारा गुरुदेव के साथ जुड़ता है तो हमारे अंग अंग में, रोम रोम में, हर एक बहती हुई नाड़ियों में सिर्फ प्यार ही प्यार रहता है, भाव ही भाव रहता है। जैसे पानी में तरंग उठती है ना, ऐसे ही भक्तों के अंदर भाव और प्यार की तरंग उठने लग जाती है, तब वो बसंत आ जाता है। बसंत का मतलब समानता का भाव, संतुलन का भाव। दुख आया, सुख आया, लाभ हुई, हानि हुआ, सब प्रभु को तो पता ही है, और जो होने वाला वो फिक्स हो रहा है। भगवान आप जानो, हानि हुई तो आपकी हुई, लाभ हुआ तो आपको हुआ, मैंने ये किया तो आपने किया, और उसने किया तो भी आपने करवाया। लेकिन थोड़ा विवेक से काम लो। पशुओं में विवेक नहीं होता है, मनुष्य में तो विवेक होना चाहिए। विवेक से काम लोगे तो अच्छा होगा। लेकिन सबको देखो, संत का संसार प्यार का होता है भैया। आप दुश्मनी लेके, आप अपने आप में बड़े बन के, आप अपनी चला करके कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। आप कहो मैं तो कुछ नहीं प्रभु, जो कुछ है बस आप हो, सबको बड़ा मान दो, आप हो प्रभु जी बड़े। लोग भी आए ना, हाँ हाँ आप करो ना, फिर देखो जीवन कितना सुंदर बन जाएगा, क्योंकि सबके अंदर तो भगवान है। नाली में पैर गिराओगे तो पैर नाली में भरेगा। हाथ में ना क्यों नहीं लगा कीचड़, हाथ भी दे दे, हाथ में भी भर जाएगा। पैर गया तो पैर गया। तो जो बोलोगे वो तो लौट के आएगा, जो करोगे उसका फल तो मिलेगा। तो एक प्रण कर लो बस, मुझे तो मेरा संसार प्यार का बनाना है। कोई मुझे गाली भी देगा, कोई मुझे अपमानित भी करेगा, कोई मेरे से लड़ाई झगड़ा भी करेगा, मुझे तो प्यार देना है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ प्यार देना है। बहुत कुछ कहेंगे, अभी ये बोल रही थी ना रमा, संतों को क्या क्या सहन करना पड़ता है। संत का दूसरा मतलब ही सहन शक्ति होता है। सहन शक्ति नहीं है तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। कच्चे हो, सच्चे नहीं हो, सहन करो, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बसंत आ जाएगा जीवन में, बसंत आ जाएगा।